A very good morning to my dear children. Welcome to our English class. A positive attitude will lead to positive outcomes. बेटा, जब हम पॉजिटिव सोच लेकर चलते हैं, हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा बिहेवियर जो है, अगर पॉजिटिव होता है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही मिलता है हमें। अगर हम मेहनत करते हैं, कोई भी काम हम ये सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, तो हम ज़रूर कर पाएंगे, ज़रूर उसमें सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर हमारे माइंड में पहले ही नेगेटिव थॉट्स आ जाएं कि नहीं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो हम उसमें सक्सेसफुल कभी नहीं होंगे। बच्चे, आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा कुछ भी टफ क्वेश्चन आ गया या कोई टफ, कोई मुश्किल, कोई कंसेप्ट आ जाता है, तो हम उसको पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, आप पहले ही हार मान जाते हैं, पहले ही नेगेटिविटी माइंड में लाते हो कि मुझे ये लर्न नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत टफ है, आप ऐसे कहते हो ना। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट यही होता है कि आपके माइंड में ये बात हमेशा के लिए बैठ जाती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो आप उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कभी सक्सेस नहीं पाते हो। अगर आप पॉजिटिव होंगे, आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट होगा कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं ये करूँगा, मैं इसको लर्न करूँगा, मैं इसको समझूंगा, आप उसके लिए मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव ही आएगा, आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। ठीक है बेटा, तो आज से हमने अपना एटीट्यूड कैसा रखना है? पॉजिटिव। चिल्ड्रन, टुडे वी विल टेक अप राइटिंग स्किल. Under this topic, today we will do story writing. Children, take out your grammar books, page number 128, story writing. बेटा, आपने स्टोरीज तो बहुत सुनी होंगी, बेड टाइम स्टोरी सुनी है आपने? आपकी दादी जी, आपकी नानी जी, आपकी मम्मा आपको स्टोरी सुनाते हैं। स्कूल में भी आपने कभी टीचर से भी स्टोरी सुनी होगी, है ना? सुनी है ना स्टोरीज आपने? तो वो स्टोरीज कैसी होती हैं, कैसे स्टार्ट होती हैं, क्या लिखते हैं हम? यहीं से स्टार्ट करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम, है ना? कि एक बार की बात है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था, या फिर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रैबिट, ही लिव्ड इन अ जंगल, ऐसे बोलते हैं ना। तो स्टोरीज हम जनरली कैसे स्टार्ट करते हैं? वंस अपॉन अ टाइम, है ना? तो आपने स्टोरी सुनी है? अच्छा, कभी आपने स्टोरीज पढ़ी भी होंगी, बुक्स में पढ़ी है? अच्छा, कभी आपने खुद से स्टोरीज लिखी है बेटा? नहीं लिखी? चलो, आज फिर मैं आपको स्टोरी सिखाती हूँ कि लिखते कैसे हैं। Here are some pictures. इन पिक्चर्स में देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको? There is a crow. Crow है ना? What is he doing? क्या कर रहा है वो उड़ रहा है ना? He is flying. और क्या कर रहा है? अब नेक्स्ट पिक्चर में देखो क्या कर रहा है? वो एक पॉट के पास चला गया, उस पॉट के अंदर क्या है? थोड़ा सा पानी है ना? तो देयर इज सम वाटर। तो उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पिक्चर में देखो वो क्या कर रहा है? स्टोन्स पानी के अंदर है, पॉट में, है ना? उसके बाद देखो क्या है? लास्ट पिक्चर में देखिए क्या है? क्रो पानी पीकर उड़ रहा है। तो अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या स्टोरी हो सकती है? सबसे पहले जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? टाइटल ऑफ द स्टोरी। तो क्या टाइटल है इसका? क्या टाइटल होगा? किस चीज की स्टोरी है? हमें स्टोरी जो है खुद क्रिएट करनी है, लेकिन पिक्चर्स को देख के हमें क्या पता चल रहा है किस चीज की स्टोरी है? क्रो की। क्रो कैसा क्रो? अब खाली हम क्रो तो नहीं लिख सकते, टाइटल में हमें कुछ तो और लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे? क्या है, कैसा क्रो है, क्या चाहिए उसको? पानी चाहिए। एंड में उसने पानी पिया ना, पानी पी के वो खुश हो गया और उड़ गया। तो क्या है? उसको पानी चाहिए, दैट मीन्स कि ही इज थर्स्टी। तो पिक्चर
पिक्चर का सॉरी स्टोरी का हम क्या देंगे टाइटल? अ थर्स्टी क्रो। व्हाट विल बी द टाइटल? थर्स्टी क्रो, क्योंकि वो प्यासा रहता हुआ। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टाइटल ऑफ द स्टोरी थर्स्टी क्रो। ठीक है। अब बेटा आप पिक्चर में देखिए कि क्या है। फर्स्ट पिक्चर में देखो, एक क्रो है, वो उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है ना क्रो, और उसको कुछ ढूंढ रहा है वो, है ना, उसको कुछ चाहिए है। तो फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बेटा हम फर्स्ट लाइन में? वंस देयर वाज। स्टोरी मैंने कैसे स्टार्ट की है? वंस से। जब भी हम स्टोरी करते हैं, लिखते हैं, स्टोरी किसमें होती है? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस तो हमने किए हुए हैं ना, आपको पता है पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में स्टोरी लिखते हैं हमेशा। तो वंस देयर वाज अ क्रो। Once there was a crow. तो अब क्या है? क्रो को प्यास लगी है। He was very thirsty. He was very thirsty. तो इसके बाद अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या हुआ बेटा? नेक्स्ट पिक्चर में देखिए वो क्या कर रहा है? He found a pot, है ना, उसको पॉट मिला। तो वो क्या ढूंढ रहा था? पॉट में क्या था? पानी था। क्या ढूंढ रहा था? वो पानी ढूंढ रहा था, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? He flew here and there in search of water. He found a pot of water in the garden. Garden में है ना थोड़ा, तो we write he found a pot of water in the garden. देखिए क्या है? अब पॉट में पानी तो थोड़ा है। अब क्या करेगा क्रो? अब वो कुछ सोच रहा है ना। क्यों सोच रहा है? क्या सोच रहा है? क्या है? पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं पास में स्टोन्स पड़े हैं, है ना। स्टोन्स पड़े हैं ना पॉट के पास। तो हम क्या लिखेंगे? There were some stones near the pot. पॉट के पास कुछ स्टोन्स थे पड़े हुए। तो he thought of a plan. उसने प्लान सोचा। क्वेश्चन मार्क डाला है, इसका मतलब है कि वो कुछ सोच रहा है। He thought of a plan. अब क्या हुआ? उसने प्लान सोचा। क्या किया उसने? He put the stones in the one by one in the water. वो पानी में डाल रहा है ना stones। नेक्स्ट देखो पिक्चर में पानी में डाल रहा है। He put the stones one by one in वो स्टोन्स को पानी में डाल रहा है। पॉट के अंदर स्टोन्स दिखाई दे रहे हैं ना। He
the stones one by one in the pot. अभी क्या हुआ नेक्स्ट पिक्चर में? नेक्स्ट पिक्चर में पानी जो है स्टोन नीचे हो गए और पानी ऊपर आ गया और क्रो ने पानी पी लिया, पीकर वो उड़ गया। अब हम क्या लिखेंगे? द वाटर rose up. He drank the water and flew away happily. अब हमारी स्टोरी खत्म हो गई? नो, अभी खत्म नहीं हुई। क्यों? पिक्चर्स तो सारी हो गई कंप्लीट, हमने उसके अकॉर्डिंग सब लिख दिया, लेकिन एक चीज हम भूल गए। कौन सी चीज भूल गए? हमने मॉरल तो लिखा ही नहीं। कोई भी स्टोरी जो होती है उसके साथ उसका मॉरल भी होता है, हमें कुछ सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है, लेसन लर्न करते हैं हम। किसी भी स्टोरी से हम लेसन जरूर लर्न करते हैं। तो हम इसमें क्या लेसन लर्न कर रहे हैं? क्या मॉरल होगा इसका स्टोरी का? सोचिए बेटा, क्या होगा? इस स्टोरी में हमें क्या सीखने को मिला कि हम कुछ भी पाना चाहें, अगर कुछ भी पाना चाहते हैं तो हम मेहनत करें तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा हमें। ठीक है? अब क्रो को बहुत प्यास लगी थी, उसको पानी चाहिए था, उसको पानी मिला मगर कम मिला, बहुत कम था, वो पी नहीं सकता था, पॉट में कम था ना पानी। तो उसने क्या किया? उसने एक प्लान सोचा और उसने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया। ठीक है ना? तो क्या हुआ? उसको पानी जो मिल गया पीने के लिए, पानी ऊपर आ गया, पी के उड़ गया। उसको पानी चाहिए था, मिल गया। अब हम क्या लिखेंगे? Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ हम कुछ करना चाहते हैं हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। तो क्या लिखेंगे? Where there is a will, there is a way. This is the moral of the children. Here you have to see these pictures and create a story accordingly. Now children, see the picture. What is there? There is a dog and there is a bone in front of him. So we have to write, once there was a dog. He was very hungry. He found a bone. Then he picked the bone with his mouth and starting going back to his home. There is a house also na at the back. तो हम इसके लिए यही sentences लिखेंगे. Now see, अभी क्या देख रहे हैं हम? There is a river. वो जा रहा है, उसके मुंह में बोन है ना डॉग के मुंह में, एंड वो जा रहा है ना? जा भी रहा है रास्ते में। क्या है? आपको रास्ते में क्या दिखाई दे रहा है? रिवर दिखाई दे रही है ना? तो हम क्या लिखेंगे? There was a river on his way. When he started crossing the river through a bridge. अब क्या करेंगे हम? अब रिवर तो देख ली उसने, है ना? तो वो जब क्रॉस कर रहा था, रिवर क्रॉस कर रहा था ब्रिज से, तो क्या देखा उसने? ये देखो, ब्रिज के ऊपर आ गया वो, है ना? अब वो क्या देख रहा है? उसको पानी के अंदर एक और डॉग दिखाई दे रहा है।
तो पानी के अंदर डॉग नहीं है, वो क्या है? दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन सेम डॉग, उसी डॉग की रिफ्लेक्शन है। तो हम फिर क्या लिखेंगे इसके लिए? ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, he thought that there was another dog with a bone in his mouth in the river. उसको यही लग रहा है ना कि रिवर के अंदर एक और डॉग है जिसके मुंह में भी बोन है, तो he wanted to get that bone too. अब वो बोन भी लेना चाहता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा वो? अब इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है। इस पिक्चर में उसकी बोन नीचे रिवर में गिर गई है, जो उसकी बोन थी वो उसकी खो गई, पानी में गिर गई। तो क्या लिखेंगे? सो ही स्टार्टेड बार्किंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अपनी रिफ्लेक्शन पे उसने बार्क करना स्टार्ट किया। एज सुन एज ही ओपनड हिज माउथ, जैसे ही उसने माउथ खोला अपना, हिज बोन फेल इन द वाटर इन द रिवर, उसकी बोन जो थी वो रिवर में गिर गई। ही लॉस्ट हिज बोन, उसकी अपनी बोन भी खो दी उसने। अब मॉरल क्या लिखेंगे स्टोरी का? क्योंकि बेटा हर स्टोरी का मॉरल भी होता है, तो स्टोरी का मॉरल क्या आएगा? डोंट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं बनना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, लालच में उसने अपनी बोन भी खो दी ना। Children, today we will discuss question answers and bookwork of lesson number 15 of our reader book Alice in Wonderland. Earlier in our previous class we have already read and explained the chapter. Today we will discuss bookwork and question answers only. Choose the correct option. Children, here you are having 3 options. You have to choose the correct one. Number 1, Alice was wandering in dash, no man's land, confused land, wonderland. Number 2, shy cat was a dash cat, vanishing Tom, Tubby. Number 3, March Hare and Mad Hatter were trying to put dash in a teapot. T, Dormouse, Alice. Number 4, Alzy, Lacey and Tilly lived at the dash of a well. Top, bottom, none of these. Number 5, Dash told Alice to get a haircut. March Hare, Dormouse, Mad Hatter. Now next one is write T for true और F for false statements. जो false है बेटा statements गलत है उन पे false लिखना है, F लिखना है, और जो statement सही है उनको आपने true लिखना है, T. Number 1, different kinds of teapots had tea in them. Number 2, March Hare offered juice to Alice. Number 3, Alice sighed that no one had better things to do than ask riddles. Number 4, Dormouse told them a story. Number 5, in the story there were 5 girls. The next one is short answer questions. Beta, you have to answer these questions in brief. बहुत छोटे answers देने हैं. Number 1, who did Alice meet the first? Alice किसको सबसे पहले मिली? What was so unique about it? उसके बारे में कौन सी ऐसी चीज है जो उसको सबसे अलग दिखाती है? Number 2, what guidance did the cat give to Alice upon asking? क्या गाइडेंस जो है
कैट ने एलिस के कहने पर उसको गाइडेंस दी थी। कैट को एलिस ने क्या गाइडेंस दी थी? नंबर 3, व्हाट वाज द कंक्लूजन एलिस ड्रू फ्रॉम द टी पार्टी? टी पार्टी से एलिस ने क्या नतीजा निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला? That is all for our today's class. See you very soon in our next class. Till then, take care of yourself. Bye bye.